सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज 15 अगस्त है। मार्केट हमारी बंद है। आई होप कि आप लोग कल से जो भी अपनी ट्रेडिंग शुरू करो काफ़ी अच्छी जाए आपकी। बात करूं अगर मैं वेडनेसडे के मार्केट की, हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक साथ एक्सपायरी थी। काफ़ी दिनों बाद ऐसा हुआ, लेकिन मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं आया। काफ़ी लोगों को उम्मीद थी कि मार्केट में काफ़ी बड़ा मोमेंटम आ सकता है। मेरा भी लॉस हुआ अगर आपने देखा हो। हालांकि 5,000 का प्रॉफिट था पहले मेरा, उसके बाद लास्ट में कुछ 3,500 का लॉस हुआ। अब मार्केट जिस मार्केट में इस तरह का मूव होगा उसमें लॉस तो होगा ही। नॉर्मली जब मैं डिफरेंस क्या था मेरे लॉस का, कि डिफरेंस ये था कि नॉर्मली इस मार्केट में लोग बड़ा प्रॉफिट बड़ा लॉस कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने से 3,500 का लॉस करा। जबकि आप मेरे पिछले 5 दिन के प्रॉफिट देखोगे तो वह इसके ऑलमोस्ट 3 गुना साइज के थे। तो कहीं ना कहीं ठीक जा रहे हैं। 5 दिन प्रॉफिट होगा तो एक दिन लॉस भी होगा। बात अब करते हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। कल हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी है और निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मार्केट में कल एक बड़ा मूव दे सकते हैं, क्योंकि काफी लोगों को उम्मीद थी वेडनेसडे के मूव की। तो फ्राइडे वो मूव आ सकता है जो नहीं आया, और थर्सडे मार्केट बंद था। स्टार्टिंग में देखो, नॉर्मली मैंने नोटिस करा जब भी कभी हॉलीडेज होते हैं उसके बाद मार्केट खुलती है, कोई भी पब्लिक हॉलीडे तो कुछ भी होता है, तो फर्स्टली एक डिप आता है, देन मार्केट वहां से रिवर्स कर देता है अच्छा खासा। तो कल मैं इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और आपको भी मैं बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। अगर निफ्टी देखोगे आप, तो निफ्टी में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नहीं। हमारे लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमारे वेडनेसडे को लेवल्स ब्रेक नहीं हुए थे। तो हमारे ये सेलिंग के लेवल्स तो ये रहने वाले हैं। आप वेडनेसडे वाला वीडियो देख लेना मेरा, जो मैंने बनाया था, वहाँ पे आपको लेवल्स मिल जाएंगे। बाइंग में आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हम बाइंग में मैं 254 की जगह लेवल ले सकता हूँ अपना। ये जो हमारा लेवल जोन था 200 या 220 के आसपास का, थोड़ा सा लेवल एडजस्ट करा है, ज़्यादा नहीं, 2025 लेते हैं। मैंने थोड़ा सा लेवल एडजस्ट करा है बस। 227 का लेवल लिया, मैं ये हटा देता हूँ। और इसके बाद टारगेट, हमारे टारगेट को थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा 280 के आसपास करेगा। सेकंड टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा 330 के आसपास का। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट हमें मिल सकते हैं इजीली। सेलिंग के लेवल्स में मैं अभी भी कुछ भी नहीं छेड़ रहा हूँ। देखो, सेलिंग में बड़ी सेलिंग तब तक नहीं आएगी जब तक मार्केट में 24,000 ब्रेक नहीं होता डिसाइसिवली। मार्केट अगर 24,000 को होल्ड करता रहेगा तब तक मार्केट में बड़ी सेलिंग नहीं आएगी। और अगर मैं डेली चार्ट आपको दिखाऊं एक बार इसका, अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट पे अभी भी मार्केट, जो इसका मेन सपोर्ट था, ये सपोर्ट जोन था, मार्केट ने इसको तोड़ने की कोशिश करे जा रहा है। लेकिन ये बहुत बार हैमर हो चुका है। जब भी ये टूटेगा मार्केट में, जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया कि सीधे हमारे पास 23,600 तक के टारगेट का लेवल खुल जाएगा। तो देखते हैं, हो सकता है कल ही हो जाए, हो सकता है कल मार्केट में रिवर्सल आ जाए, क्योंकि मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे भी है। ये भी हमें ध्यान में देखना है। ठीक है, बाइंग के लेवल्स ये हैं, सेलिंग के लेवल्स ये हैं। निफ्टी का स्ट्रेट एंड आउट डन। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। यहाँ पे मेरे बिटकॉइन के रेट चलते रहते हैं, मुझे इग्नोर करना है, क्योंकि इसका वीडियो बनाऊंगा। मैं अभी इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि काफी लोगों ने बिटकॉइन के बारे में आपको झूठी चीजें बताई हैं कि इसमें लिंक में अकाउंट खुलवाओ और आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। बिटकॉइन किसी बच्चों का खेल नहीं है। अगर मैं अभी आपको दिखाऊं चार्ट का, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सिर्फ कितने 15-20 मिनट में मार्केट 58,600 से कहाँ तक गया, 59,388, मतलब $800। और उसी दिन अगर आप यहाँ पे होल्ड कर रहे हो 5-10 मिनट में ही दोबारा से मार्केट उसके भी नीचे चला गया, 1,000 पॉइंट का फॉल आ गया। अगर आप ये फॉल दोगे तो ये आपको लगता है, अगर आप इंडियन मार्केट में पैसे नहीं कमा पा रहे, आपको लगता है बिटकॉइन में जब हम 800-800 डॉलर के मूवमेंट हो रहे हैं वहां पे आप पैसे कमा लोगे, तो इतना आसान नहीं है। इसलिए जब तक मैं बिल्कुल श्योर की कोई स्ट्रेटेजी नहीं निकालूंगा तब तक मैं आपको नहीं बताने वाला इसका वीडियो। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में इसके थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। तो ये वाला जोन हटा देता हूँ उसमें सेलिंग का। एक बार डिलीट ही करते हैं इसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ये देखो, अगर इसका डेली चार्ट देखोगे आप बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में भी आगे एक चीज देखोगे, कहीं ना कहीं मार्केट अपनी लोअर डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से दोबारा से इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो जोन है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये वाला जो जोन है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। जब तक मार्केट डिसाइसिवली 49,500 के नीचे नहीं आता है तब तक मार्केट में अच्छी सेलिंग में और आगे नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ध्यान से ट्रेड करना है हमें, बहुत ध्यान से लेवल निकालने हैं। अब मैं लेवल आपको जो दे रहा हूँ वो मैं सीधे 49,450 के नीचे सेल करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट वहां पे ट्रैप कर सकता है आपको। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। कल हो सकता है मार्केट थोड़ा खुले, नीचे जाए 49,500 से 400 के पास जाए, वहां से स्ट्रेट आउट एक रिवर्सल दे जाए। इसके चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं कल। ठीक है, क्योंकि मार्केट लगातार गिरता आ रहा है, वीक एंड है, प्लस मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो कल रिवर्सल आ सकता है, तो ये चीज हो सकती है। तो अगर सेल करना है 49,450 के नीचे सेल करेंगे। रिस्क तो लेंगे हम। टारगेट अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ, एक बार चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। बाइंग, कोई फ्रेश बाइंग जब तक नहीं आएगी जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर नहीं निकलता। थोड़े दिनों पहले ही बात करी थी हमने, इस रेंज में मार्केट और दिन घूम सकता है, तो वही दिन घूम रहा है। ठीक है, अगर 15 मिनट के चार्ट पे चले हम, तो जैसे मैंने कहा, सेलिंग हमारी जो भी जब भी होगी, अब इंट्राडे में सेलिंग जो होगी हमारी इसके नीचे होगी, 49,450 के नीचे। और टारगेट जो हमारे रहेंगे, अगर मैं टारगेट देखूँ पीछे जाके, तो अब यहाँ आप देखोगे तो टारगेट्स हमारे जो मिल रहे हैं हमें,
वो एक टारगेट तो हमें यही मिल रहा है, यही जोन 49,250 के आसपास का। बट हम यहाँ पे 300 के आसपास का फर्स्ट टारगेट रखेंगे। मैक्सिमम टारगेट तो हम रखेंगे 49,180 तक का रखेंगे। तो ये ऑलमोस्ट 250 पॉइंट के आसपास का हम इंटरडे में टारगेट लेंगे इसमें। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा दोनों चीजें हो सकती हैं, अगर मार्केट नीचे आता है, देखो एक ट्रेड तो बन सकता है वैसे 654 के नीचे आप ले सकते हो, 450 के नीचे। तो जो थोड़े एग्रेसिव लोग हैं वो देखें, और जिनको नहीं करना है वो 450 पे रुके, यहाँ से रिवर्सल का वेट करें। ठीक है। बाइंग अगर करनी है तो बाइंग में अब यहाँ पे बाइंग जब तक हमारी जो वेडनेसडे का हाई था उसके ऊपर निकलने वाला, लेकिन वो 50,000 के आसपास है। तो बाइंग के लिए भी हम यहाँ पे एक जोन रख सकते हैं 850 के आसपास का। अब यहाँ पे भी ना टारगेट छोटे होंगे आपके, टारगेट आपके 50 EMA तक रह सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 49,920। ये बहुत छोटा टारगेट हो गया, थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। 950 के आसपास का रखेंगे। 50,000 पे फिर रेसिस्टेंस लेगा मार्केट, तो 50,050 तक मैक्सिमम टारगेट आप रख सकते हो। तो 200 पॉइंट आपको यहाँ ऊपर मिल रहे हैं, और 200 पॉइंट 250 पॉइंट नीचे मिल रहे हैं आपको। इसके बीच में कुछ मत करना। एक ट्रेड और आप लगा सकते हो एक तक, क्योंकि यहाँ पे भी एक जोन है, देखो इस जोन पे रुक रहा है मार्केट। या इसका लेवल मैं दे ही देता हूँ आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मूव मिस हो सकता है आपसे। तो यहाँ पे हम 620 के नीचे एक ट्रेड ले सकते हैं। इस केस में आपके टारगेट जो होंगे 520 के आसपास होंगे, और 450 तक मैक्सिमम टारगेट ले सकते हो आप। तो ये वाला जोन, ये जोन में हटा देता हूँ नीचे के मैं। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, रेट छूट सकता है। मुझे ऐसा लगता है 400 तक के टारगेट के लिए जा सकते हो, यहाँ से फिर रिवर्सल आ सकता है। ये हो गए सेलिंग के लेवल, बाइंग के लेवल ये हो गए, तो थोड़ा मैंने एडजस्टमेंट करी है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में तो एक बहुत अच्छा, अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बन रहा है। ऑलमोस्ट अगर आप इस तरह देखोगे डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे एक बार मैं डिलीट करता हूँ सब कुछ, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ 15 मिनट के चार्ट पे सेंसेक्स में, एक बार डेली चार्ट भी देख लेते हैं इसका। तो डेली चार्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है मुझे। 15 मिनट की चार्ट पे चलते हैं। देखो बाइंग का तो बड़ा सिंपल सा है, इस जोन के 49,750, 49,250, इसके ऊपर बाइंग कर सकते हैं हम इजीली। 250 भी नहीं, मतलब थोड़ा सा ऊपर रहता हूँ, 275 रख सकते हो। और मार्केट आराम से आपको टारगेट दे सकता है यहाँ तक के 411 तक के फर्स्ट। सेकंड आपको मिल सकता है टारगेट 560 तक का। ठीक है, तो ये दो टारगेट रह सकते हैं। अगर सेलिंग करनी है, देखो ये जोन ना मार्केट के लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये जोन, अब इस जोन के नीचे बड़ा फॉल आएगा, तो अगर सेलिंग कर रहे हो और ये जोन टूटता दिखता है हमें, जो कि जोन आ रहा है आपका 49,78,000, 850 भी नहीं, हम 800 ही रखते हैं। 800 रखते हैं, 800 के नीचे कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है इजीली 509 तक। 300 पॉइंट आपको नीचे मिल सकते हैं, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ऊपर मिल सकते हैं। तो सेंसेक्स में कल एक मेरे को लग रहा है 6 पॉइंट मिल सकती है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। मैंने फिर बोल रहा हूँ कि ट्रेड करो। अब जैसे मैंने 7 तारीख को, जैसे मैंने आप दोबारा बताया, मान लो देखो आपको महीने में, देखो आपने 15 दिन में प्रॉफिट करा है, ठीक है, उसके बाद आपका लॉस हो गया है, तो आपको लॉस को भूलना ही पड़ेगा। जब भी आप नया कैपिटल डाल रहे हो, आप सोचो कि आप पहले दिन ट्रेड कर रहे हो, तभी आप उसको ढंग से ग्रो कर पाओगे, पुराने बैगेज को छोड़ के। पुराना बैगेज आपको नहीं रखना है। जैसे मैंने 7 तारीख को फिर से 20 के आसपास डाले थे, अब 20 से मैंने डबल कर लिया उसको, 40 कर लिया। फिर मैंने 5,000 और ऐड करे, मतलब अब मैंने 20 का 25 कर दिया कैपिटल, मैंने आपको कल भी दिखाया था। अभी उसमें से 3,500 का लॉस है, मतलब दो क्रेज मिला के 6,000 का लॉस हुआ है मुझे वहाँ पे। तो 19,000 के आसपास वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो अब इसी से ट्रेड करना है। 25 का मैंने कैपिटल डाला, अब इसको देखें इसको कितना करना है। अगर ये 25 का फिर से 50 कर देता हूँ मैं, तो फिर मैं 25 का कैपिटल अपना फिर 35 कर दूंगा। इस तरह से चलना पड़ेगा आपको, और कोई तरीका नहीं है ऑप्शन बाइंग में पैसे कमाने का। टाइम टू टाइम विड्रॉ भी करना पड़ेगा आपको। आपको टाइम टू टाइम अगर लॉस हो जाता है तो नया कैपिटल डालना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत सीधी जनरेट रहेगी ऑप्शन बाइंग की, तो वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, बाकी ये लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं, इनको देख लेना आप। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे कल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं अपने अपडेट्स बताता रहता हूँ, और देखते हैं अब क्या होता है आगे। थैंक यू सो मच।